गलती से भी कल का इंतजार मत करो, क्योंकि जो बीत चुका है वो भी हमारा कल ही था। इस बात को जितना जल्दी हो सके आप सभी समझ लीजिएगा। ये नहीं कि समझते समझते काफी देर हो जाए और आपको एक समय ऐसा एहसास हो कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो भी करना है अपने लाइफ में पूरे 100% फोकस के साथ आज ही करना है, ताकि ऐसा ना लगे कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि टाइम किसी के लिए भी रुकता नहीं है कि आपका इंतजार कर रहा है। आपका जब मन करेगा तब आप कुछ करेंगे। तो जो भी करना है स्टार्ट करो, ताकि लेट ना हो जाए। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलते रहे आपके फोन पर। और किसी भी एग्जाम का ऑनलाइन टेस्ट जो है आप सक्सेस की 98.net पर जाकर दे सकते हैं, या फिर हमारे खुद का एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप एप्लीकेशन के ऊपर भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सक्सेस की 98 के नाम से आपको एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और अगर आप 349 रुपए वाला पैकेज बाई करते हैं पूरे 1 साल के वैलिडिटी के साथ, आपको हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट दिया जाएगा, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, या फिर एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, अभी आपको वहां पर रेलवे का 90 सेट, एसएससी के सारे एग्जाम का सेट, प्लस 1 साल तक जो एग्जाम आएगा हर एग्जाम का भी आपको दिया जाएगा मात्र 349 रुपए वाले पैकेज में। ठीक है, और आज कवर करने वाले हैं। उसके पहले एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लेना, ताकि आपका क्लास का जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 1 से 2 जनवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। और एक बात, आज शाम को 6 बजे आपका मैथ का पहला क्लास है, डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई का, जो आपके मैथ के सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो पूरे कंसेप्ट को समझना सीखना मत भूलिएगा शाम को 6 बजे। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वह यह है कि हाल ही में किस राज्य ने ज्योतिराव फूले किसान जो ये योजना है आपका लोन का, इसकी घोषणा की है? किस राज्य सरकार के द्वारा यह योजना स्टार्ट किया गया है, जिस योजना का नाम क्या है? ज्योतिराव फूले किसान लोन वेवर स्कीम। और यह योजना स्टार्ट किया गया है आपका महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। कहा गया है कि जितने भी किसान हैं जिन्होंने 2 लाख का लोन लिया है, उनका सारा का सारा जो लोन है वो माफ कर दिया जाएगा महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। और महाराष्ट्र की बात करूं तो वहां का राजधानी आपका मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल तो भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में किस मोबाइल सेवा प्रदाता ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा शुरू की है? कहने का मतलब है अब कभी भी अगर आप कॉल करते हैं तो आपके मोबाइल में बैलेंस वगैरह रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके फोन में नेट मिल रहा है, वाईफाई मिल रहा है, तो उसकी सहायता से आप फोन कर सकते हैं। अब बैलेंस है या नहीं है इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके फोन में नेट है, वाईफाई है, तो आप फोन कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और यो स्कीम स्टार्ट करने वाला कंपनी है आपका एयरटेल, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राष्ट्र के मिशन को संयुक्त राष्ट्र के सबसे खतरनाक शांति मिशन के रूप में घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है आपका माली, ऑप्शन नंबर डी। 200 राजदूत को भी मारा गया था इसी मिशन में। और एक बात, आपका आज का जो पहला प्रश्न है ना, ये यह निकल कर आता है माली राष्ट्र का, यानी माली कंट्री का राष्ट्रपति कौन है, वहां का मुद्रा क्या है और वहां का राजधानी क्या है। ये 3 चीज आपको माली के बारे में कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है। और क्लास अच्छा लगता है सुबह 4:30 बजे वाला, जितने भी करंट अफेयर मैं लेकर आ रहा हूं सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, तो एक लाइक आप जरूर करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत के पहले
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, अपने आप में इतिहास बन गया है, क्योंकि इंडिया के पहले चीफ है डिफेंस स्टाफ का। तो उनका नाम क्या है? फोटो में आप देखकर ही समझ पाए होंगे, इनका नाम है आपका बिपिन रावत। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, सतत विकास लक्ष्यों 2019 और 20 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में? और वो राज्य है आपका केरल, यानी कि केरला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और बात करूं केरला का, तो केरला के सीएम है वहां के पिनाराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और कैपिटल त्रिवेंद्रमपुरम। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस भारतीय रक्षा सेवा ने अपने कर्मियों द्वारा फेसबुक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? अब आपको मैं बता दूं कि जिस भी ऊपर बैन लगाया गया है वो है पहले आपके इंडियन नेवी, यानी भारतीय नौसेना जो है अब से जो है वो फेसबुक का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, उसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। यानी जितने भी जवान हैं इंडियन नेवी के, अब वो फेसबुक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है फेसबुक का इस्तेमाल करने पर। आप सभी को पता है बहुत सारा डाटा लीक किया जाता है, बहुत जन को अलग उल्टा फुल्टा सोशल मीडिया मतलब फेक न्यूज भी। तो ये सब चीज से बचने के लिए इंडियन नेवी ने क्या किया है, फेसबुक चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसके ऊपर? इंडियन नेवी जितने भी जवान हैं उनके ऊपर। ठीक है, चलो अगला। और हां, आप सभी को पता है इंडियन नेवी के चीफ कौन है? तो करमबीर सिंह। ठीक है, डाउट तो बिल्कुल भी होना ही नहीं चाहिए आप सभी को। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में किस देश ने अपनी रक्षा प्रणाली में पहला आवन-गार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसकी तैनाती की है? आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम क्या है? आवन-गार्ड। और ये डेवलप किया गया है आपका रूस के द्वारा, यानी रसिया के द्वारा। आपको मैं एक इंफॉर्मेशन और बता दूं कि ये जो मिसाइल है ना, यह मिसाइल जो है ध्वनि यानी आवाज से भी 33 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से जो है उड़ सकता है। साउंड तेजी बोल रहा हूं, जो आवाज निकल रहा है ना, जो ध्वनि, इससे भी 33,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है, चाल से ये उड़ सकता है ये मिसाइल। और ये डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है आपका रसिया के द्वारा, रूस के द्वारा। और रसिया का कैपिटल क्या है? तो वो है आपका मॉस्को। और मुद्रा रसियन रबल, और राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में विश्व रैपिड चैंपियनशिप खिताब जीता है? और जो फोटो में आपको दिखाई दे रही है चेस के साथ जो महिला, इन्होंने ही वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप टाइटल का खिताब जीता है, जिनका नाम है आपका कोनेरू हेम्पी। ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, इसरो के पहले सौर मिशन का नाम बताना है आपको, और वो मिशन का नाम है आपका आदित्य L1। ठीक है, और इसरो के चीफ के बारे में सभी को पता है भैया, K-Sivan जो है वो इसरो के चीफ है। ठीक है, किसी को डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। और इसरो का मुख्यालय कहां पर है? तो वो आपका पड़ता है बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलुरु भी बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मलाला यूसुफजई के जीवन पर आधारित फिल्म का शीर्षक क्या है? आपको यह बताना है। आप सभी को बताना, आपको पता होगा इनको जो है एक क्या मिल चुका है? तो इनको मिल चुका है एक नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में सर्वे किया गया था, और सबसे कम उम्र की ऐसा कौन है पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा फेमस है? तो उसमें भी मलाला यूसुफजई का ही नाम था। तो ये क्वेश्चन अभी याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और बनता है कि इनके ऊपर एक फिल्म बना है, उस फिल्म का नाम क्या है? और उस फिल्म का नाम है आपका गुल मकई। ऑप्शन नंबर आपका सी। आपको मैंने फिल्म का पोस्टर भी लगा दिया है, आप देख पा रहे होंगे। पाकिस्तान की ये गुल मकई जो है, इस नाम से एक फिल्म बन रही है जो इनके जीवन के ऊपर आधारित है।
अगला प्रश्न हमारे सामने है, धर्मेंद्र प्रधान, आप सभी को पता है पेट्रोलियम मिनिस्टर है, मंत्रालय इन्हीं के पास है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की पहली सीएनजी बस का अनावरण किया है, जो एक ही भराव में यानी एक बार भरने पर कितने किलोमीटर तक ये बस चल सकती है। और एक बार अगर इस बस में गैस भर दिया जाए सीएनजी, तो यह 1000 किलोमीटर तक जो है वो चल सकती है। कितने किलोमीटर तक? तो 1000 किलोमीटर तक। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच सुरक्षा सहयोग पर समझौते के लिए पूर्व प्रस्ताव जो है एक डील साइन किया है। यानी कहने का मतलब है जितना भी सुरक्षा को लेकर जानकारी है वो एक दूसरों के साथ जो है वो शेयर करेगा। इंडिया और कौन कंट्री? तो इंडिया और आपका सऊदी अरेबिया यानी सऊदी अरब। और सऊदी अरब का कैपिटल रियाद, मुद्रा सऊदी रियाल, और वहां के राजा का नाम है सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है। और दोनों देश जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर एक दूसरे को जो है वो सहयोग करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आईबी मंत्री जिनका नाम क्या है? प्रकाश जावड़ेकर ने किस वर्ष में डिजिटल रेडियो शुरू करने की घोषणा की है? यानी अब डिजिटल रेडियो भी जो है वो 2024 तक शुरुआत हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, लखनऊ में किस लोकप्रिय नेता की प्रतिमा का अनावरण करेंगे पीएम मोदी जी, और मूर्ति की ऊंचाई कितनी है भी आपको बताना है। और आप सभी को बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 फीट लंबा मूर्ति का उद्घाटन किया जाएगा आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है। अगला, और हाँ, लखनऊ के उत्तर प्रदेश का राजधानी आपका लखनऊ है, और लखनऊ के मुख्यमंत्री सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल जो है वहां के वो है आपके आनंदीबेन पटेल, जो गुजरात की इससे पहले मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पीएम मोदी ने हाल ही में अटल भुजाल योजना, यहां पर आपका भुजाल है, यहां पर आपका भुजाल कर लीजिएगा, भुजाल योजना शुरू की है। योजना का जो कॉस्ट है, जो खर्चा है वो कितना है ये आपको बताना है। अब ये योजना स्टार्ट किया गया है आपका नई दिल्ली में। जितने भी पंचायत क्षेत्र आते हैं वहां पर पानी को लेकर ये योजना है, ताकि साफ पानी जो है वो घर घर मिल सके इसी योजना के तहत। और इसमें पूरा खर्चा आने वाला है आपका 6000 करोड़ रुपए। नई दिल्ली में स्टार्ट किया जाएगा पहला। अगला प्रश्न हमारे सामने, पुणे में कौन सा कंपनी जो है अपना पहला कृषि संग्रह केंद्र खोलेगी? बहुत बड़ा बात है। इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको समझाऊंगा। कहने का मतलब है अब ऑनलाइन, पहले तो सुन लो, ये ओपन करने जा रहा है आपका अमेजन। ठीक है। और अमेजन के मालिक का नाम है, आप सभी को पता है कौन है? तो जेफ बेजोस। ठीक है। और अमेजन में ये पहला कृषि संग्रह खुलेगा केंद्र, और इसमें क्या होगा, जितने भी किसान हैं वो अपना जो भी साग सब्जी है वो डायरेक्ट वो जो है ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं, और किसान को अच्छा पैसा भी मिलेगा 24 घंटे के अंदर। ठीक है। जो भी अब क्या है, अब आपको साग सब्जी जो है वो ऑनलाइन मिलेगा पूरा फ्रेश। और इसीलिए अमेजन जो है वो अपना पहला कृषि संग्रह केंद्र जो है वो पुणे में खोलेगी, और इसके अंडर आम नागरिक को भी फायदा होगा और किसान को भी फायदा होगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय इंफ्राटेल ने किस कंपनी के साथ विलय की समय सीमा बढ़ा दी है? और वो कंपनी है आपका इंडस टावर। ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, नाबार्ड ने किस राज्य के साथ एक्वा कल्चर डेवलपमेंट फंड के तहत एक समझौता किया है? आपको ये बताना है। यानी जितने भी फिशर आप बोल सकते हो, क्षेत्र बोल सकते हो। ठीक है। यानी जितने भी मछुआरे हैं उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, या जितने भी समुद्र किनारे मछुआरे रहते हैं उन पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है इस स्कीम के अंदर, और इसका फंड जो है वो निर्धारित किया गया है। और नाबार्ड जो है, नाबार्ड, अब क्या नाबार्ड, जिसके चेयरमैन कौन है मैंने कुछ दिन पहले बताया था, उनका जो समय सीमा है बढ़ा दिया गया 6 महीने के लिए, जिनका नाम है हर्ष कुमार भनवाला। ठीक है।
और उनका और तमिलनाडु राज्य सरकार के बीच में एक डील साइन हुआ है और स्कीम का नाम है आपका एक्वा कल्चर डेवलपमेंट फंड। इसके तहत जो है फंड एक निर्धारित किया जाएगा और जितने भी मछुआरे हैं उनके जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और फिशर कैटेगरी यानी फिशर क्षेत्र में बोल सकते हो, उस फील्ड में बोल सकते हो, बेहतर करने के लिए एक फंड जनरेट किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा आपका नाबार्ड और तमिलनाडु राज्य सरकार दोनों मिलकर। तो आंसर क्या है इसका, आपका नाबार्ड और किस राज्य के साथ, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम कौन है, इडापडी के पलनीस्वामी। राज्यपाल तो वो है बनवारी लाल पुरोहित और कैपिटल तो वो है आपका चेन्नई। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास थोड़ा लंबा था, हालांकि डेली 10 से 11 मिनट का जनरली क्लास होता है, क्योंकि 2 दिन का कवर करना था तो क्लास थोड़ा लंबा हो गया। तो ये थे आपके 1 से 2 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और जाते जाते यही बोलूंगा, क्लास का टाइमिंग याद रखना, खास कर मैथ का शाम को 6 बजे वाला क्लास। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ हमेशा की तरह अपने मम्मी और पापा का ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।